बैतूल जिले के शाहपुर से बड़ी खबर। नगर परिषद शाहपुर में सोमवार को उस समय हंगामा मच गया जब परिषद के पार्षदों ने अध्यक्ष और सीएमओ पर मिलकर लाखों रुपए के फर्जी बिल पास करने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगा दिए। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद में छोटे छोटे कार्यों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है और फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से बड़ी रकम निकाली जा रही है। इस पूरे हंगामे में भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष, पार्षद और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी शामिल रहीं। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद अंकुर राठौर ने बताया कि मेरे वार्ड में मात्र 10 फीट की सीसी नाली का काम 20,000 में हो सकता था, लेकिन अध्यक्ष के दबाव में सीएमओ ने 1,14,000 का बिल पास कर दिया। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 3.5 लाख रुपए के पाइप खरीदे गए, लेकिन उनमें से केवल 2 पाइपों का उपयोग हुआ, बाकी का कोई हिसाब नहीं है। वहीं कुछ पार्षदों ने दावा किया कि कैश बुक और आवक जावक रजिस्टर में कई जगह रिक्त पन्ने छोड़े गए हैं और फर्जी प्रविष्टियों के जरिए रकम निकाली गई है। आरोप यह भी है कि नगर परिषद के वाहन अध्यक्ष और सीएमओ अपने निजी कामों में उपयोग कर रहे हैं। पार्षदों ने इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब देखना ये होगा कि नगर परिषद प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देता है। फिलहाल नगर परिषद शाहपुर में पार्षदों और प्रशासन के बीच टकराव गहराता जा रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरा नाम फूलवती यादव है। 13 नंबर वार्ड की पार्षद हूँ। सभापति भी हैं आप? हाँ, सभापति भी हैं। जो वार्ड में कार्य हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है? क्या काम अभी बंद कराया गया है आपके द्वारा? काम कराया है और देवाल गिर गई 3-4 चक्कर और पूरा माल मतलब पुराना लग रहा है। उसमें पुरानी डाली। शिकायत की थी आपने? शिकायत की ना। क्या कहा? हमको लिख के दिया था तो उसने बोली 5 दिन हो गए, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। आपके हिसाब से निर्माण कार्य घटिया हो रहा है? हाँ। मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 6 में ग्वाल चौक पे पिछले साल 10 फीट का रोड निर्माण किया गया था। उसका बिल 1,14,000 रुपये सीएमओ के द्वारा निकाला गया है और बिल है ही नहीं, टीएस है ही नहीं है। फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं और 2,76,000 का भी एक बिल निकाल चुके हैं। पूरा काम नहीं हुआ है, टीएस फर्जी ला रहे हैं सीएमओ सर, और बोलने के बाद बोलते रुक जाओ, हम तुमसे बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। इस तरीके के सीएमओ सर बोल रहे हैं। में से ये जो कार्य 1,14,000 का जो आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से लगभग लागत उसकी क्या रही है? 14,000 रुपये है। 14,000 के कार्य की 1,14,000 रुपये निकाले गए हैं और आज पूरे बिल चेक करे गए हमने, वो भी पूरे फर्जी बिल बना रहे जा रहे हैं। ये 17 तारीख को उन्होंने पूरे बिल बनाए हैं 2,96,000 रुपये के, एक ही फर्म के ऊपर 19,800 रुपये के ऐसे पूरे बिल है। एक ही फर्म के नाम पे बिल बनाए जा रहे हैं। क्या नाम है उस फर्म का? फर्म का ये लालजी चोरे। अच्छा, ये बालाजी है, श्री कृष्णा मटेरियल है, इस टाइप के हैं। पूरे मेरे पास डॉक्यूमेंट है। 1 लाख से कम के भी कुछ बिल निकल रहे हैं। एक टीएस ले ही नहीं रहे। सीएमओ सर का कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए से नीचे काम करवा लो आप, बस टेंडर नहीं लगाऊंगा मैं। उनका कहने का मतलब माछा जयंती का बिल भी यहाँ से पास हुआ, जो किस नियम और किस कानून के अंतर्गत यहाँ से दिया जाता है, कुछ जानकारी तो है नहीं मेरे को माचना मैया की कि टेंडर बिल ने उसके चेक नहीं करे मैंने अभी तक। मेरा नाम आशीष शुक्ला, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ। और आज ये सब भ्रष्टाचारी जो हो रही है नगर परिषद शाहपुर में, मोक्षधाम की, पीछे वार्ड नंबर 8 में पार्क बनाने की, और ये जितनी भी प्रकार की भ्रष्टाचारियाँ हैं मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत पूरे कार्य किए जा रहे हैं। ये सब पार्षदों की अनदेखी करके कार्य किए जा रहे हैं। पीआईसी में जो बैठकें होती हैं, इसकी मेन सभा में कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं देते, ना ही सीएमओ सर देते हैं, ना ही परिषद हमें प्रोवाइड करवाती है। 2-3 बार हमारी लेटर आवेदन देने के बाद भी हमें संपूर्ण जानकारी देते, हमेशा अपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके पहले भी पूर्व में हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई, पार्षद द्वारा लेटर दिए गए, पर हमें अपूर्ण जानकारियाँ दी गई। हमारा बस यही कहना है कि पूर्णतः एक कामों की जांच की जाए, एक बिलों की जांच की जाए। बस इस चक्कर में हम सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित होकर और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माण कार्य में किस तरह से निर्माण कार्य में आप देख सकते कुछ समय पहले ही पत्रकार बंधुओं द्वारा भी न्यूज़ लगाई गई थी, मोक्षधाम की दीवारें गिर रही हैं। वार्ड नंबर 8 में मणि माता के सामने पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें पार्क तो नहीं, आधी से ज़्यादा गाजर घास और इनका उपयोग किया जा रहा है। बिलों की जानकारी अपूर्ण है। ना ही वार्ड में जो लोगों के जनहित के कार्य हैं, नाली, रोड, किसी भी तरीके के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज बरसात निकल गई, लोगों के घर में पानी घुस गया, पर कोई भी रोड और बड़े नालों का कोई निर्माण नहीं किया गया।
इसी से सभी पार्षद नाराज हैं। बिलों में जानकारी मिल रही है कि जीरा गिट्टी डाली गई है पानी को लेके, कीचड़ मच रहा है जहाँ। ये बाज़ारों में जीरा गिट्टी डाल देते हैं और कुछ समय बाद फिर जब पानी उफलता है तो उसकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि तुरंत में काम करके और अपना एक स्वार्थ सिद्ध कर लें। बाजारों की वसूली के लिए विषय में भी अनियमितताएं दिख रही हैं। इसके पहले कंप्लेंट आई है, हमने सीएमओ सर को इसके बारे में सब कंप्लेंट करी है बाज़ारों की अनियमितता को लेके। उसके बाद परिषद में साफ़ सफाई लेकर मेरा स्वयं का वार्ड हो गया, अधिकतर वहाँ पर झाड़ू नहीं लग रही हैं। और भी बाकी पार्षदों के हमने इस बात को सामान्य सभा की बैठक में भी रखा है, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी तरीके के रिजल्ट सामने नहीं आए। अब विरोध नहीं करें तो क्या करें? ट्रैक्टर ट्राली भी किराए पे लिए गए हैं। ट्रैक्टर ट्राली होने के बाद ट्राली का किराया लिया जा रहा है। जब इतने वाहन ले सकते तो एक ट्राली के लिए हमने प्रस्ताव दिया तो वो क्यों नहीं आप खरीदना चाह रहे हैं? स्वार्थ है इनका, इसलिए खरीदना नहीं चाह रहे हैं। क्या इसकी आप शिकायत उच्च अधिकारियों से या एंटी करप्शन ब्यूरो को भी देख करेंगे? हम इसकी उच्च स्तर तक करेंगे, मुख्यमंत्री जी के हाथ तक इसकी शिकायत करेंगे, पीएम ऑफिस तक लगेगा तो हम वहाँ भी जाके इसकी शिकायत करेंगे। कुछ खरीदी ऐसी हुई है जिनके बार बार बिल लगाए जा रहे हैं या अपने वालों के बिल लगाए जा रहे हैं? बहुत सी खरीदी ऐसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल फर्म लिमिटेड के ही बिल लगे हैं। सन 2022 से जब भी नगर परिषद के पार्षद चुन के आए हैं उसके बाद से जो भी बिल लगे हैं, बड़े बिल लगे, वाउचर लगे, बड़े टेंडर लगे हैं, वो टोटली सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्तियों के लगाए गए हैं। मोटर भी बार बार बदली जा रही है, जल रही है। मोटर का हमने हमारे द्वारा पूछा गया तो कर्मचारी द्वारा बताया गया वोल्टेज अप डाउन होने के कारण बार बार जल जाती है। पर इतनी अनियमितता तो शायद हमारे हिसाब से, तो हमें तो टेक्निकल इतनी जानकारी नहीं है, पर शायद इस तरीके की तो नहीं होती होगी जिस तरीके के बिल आवंटित किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी इसकी शिकायत की जाएगी? करेंगे हम, लोकायुक्त से लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो तक। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस तक भी शिकायत करना पड़ा तो करेंगे। हम वार्ड के द्वारा जनप्रतिनिधि निर्वाचित किए गए हैं तो कम से कम हम उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य कर सकें, उसके लिए हम अधिकतर जहां लड़ सकते हैं वहां लड़ेंगे। और हमने ऐसा सुना है कि ऐसा पेपरों में निविदा निकाली जाती है जो अपने गांव में नहीं छपते। और बिल्कुल सही सुना है आपने। अब इसकी जानकारी स्वयं भी लेंगे तो आपको इस जानकारी संपूर्ण मिलेगी। ये बिल्कुल सच है कि अपने करीबी को स्वार्थ पहुंचाने के लिए, बिल्कुल ये अपने पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए सब कुछ किया जा रहा है। समुचित व्यवस्थाएं सिर्फ उनके द्वारा की जा रही है, अन्यत्र कोई भी व्यवस्थाएं जो जनता को जरूरी है वो नहीं की जा रही है। हर वार्ड पार्षद सिर्फ स्वच्छता, साफ सफाई के साथ साथ कर्मचारियों से, तो कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारे द्वारा तो प्रस्ताव ले लिया गया कि आपको कर्मचारी बनाना है तो हर वार्ड से आप कर्मचारी बढ़ा सकते हैं। ऐसे कुछ कर्मचारी भी हैं जो रिटायर हो गए फिर भी यहाँ काम कार्य कर रहे हैं। वो कर्मचारियों को हमारे द्वारा पूछा गया था, परंतु उसको उनका ये कहना है कि इनका आउटसोर्स में रख लिया गया है। बताया गया है, हमने उनको कहा है आप आवेदन दे दें, जो भी आपको चाहिए हम उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। सर उनका कहना आवेदन कई बार दे दिया परंतु कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिर कहा है मैंने सभी से, आप जो भी आवेदन चाहिए सारी जानकारी दे दी जाएगी। सर इनके आरोप है कि एक ही ठेकेदार को कार्य दिया जा रहा है जो कि 99,000 49,000 इस तरह से दिए जा रहे हैं। तो ऑफलाइन टेंडर रहता है, आ जाते हैं, जिसका आता है उसको कार्य दे दिया जाता है। सर कार्यों की लागत भी 50% से अधिक 20,000 के कार्य 1-1 लाख रुपए में हो रहे हैं। एक वार्ड नंबर 6 का मामला जहाँ पे मात्र 15-20 हजार रुपए का कार्य 1,20,000 के समथिंग हुआ है। वो उसकी टीएस है, टीएस के अनुसार कार्य हुआ और इंजीनियर द्वारा उसका बिल बनाया गया है। पार्षदों को कह रहा है उसका कोई टीएस नहीं टीएस है उसकी, टीएस के अनुसार ही कार्य हुआ है। मोक्ष धाम की दीवारें गिर रही हैं, घटिया काम हो रहा है सर। मोक्ष धाम की जो दीवार गिरी थी उसको इंजीनियर द्वारा सत्यापन के बाद देखा गया कि बारिश में उसमें बैठक आई थी तो उन्हें इंजीनियर ने खुद ही उसको जाकर के डिसमेंटल करवा के दोबारा निर्माण करवा रहे हैं। सर क्या भंडार क्रय उपार्जन अधिनियम 2015 संशोधित 2023 का अनुपालन हुआ है? बिल्कुल पालन किया जा रहा है। अगर सर पालन नहीं हुआ तो क्या आपके द्वारा FIR की जाएगी? बिल्कुल। ये टेंडरों को या जो छोटे छोटे कार्य दिए जा रहे हैं जो 98,000 और 49,000 की, तो ये ठेकेदारों को सूचना आपके द्वारा किस माध्यम से दी जाती है? उसके जारी करते हैं, विज्ञप्ति जारी होती है स्थानीय स्तर पर ऑफिस में और उसके द्वारा कार्य होते हैं। तो करीब कितने लोगों के उसमें टेंडर आते हैं? जो आ जाते हैं उनके जिसमें नाम है आ जाते हैं, उसके हिसाब से उनको जिसके लोएस्ट प्राइस रहती है उनको कार्य स्वीकृत। सर सूचना पटल पे तो कभी नहीं दिखे टेंडर लगते हुए। लगाते हैं। और सर बाहर के पेपरों में विज्ञापन निकाल लिए जाते हैं, लोकल के स्थानीय पत्रकारों को पेपर को महत्व नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पेपर में जो विज्ञापन रहता है बड़े कामों के हुए उनके सबके विज्ञापन जारी करते हैं उसमें। सर कुछ पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्ड में कोई भी कार्य नहीं हुआ है।
नहीं, अब ये परिषद के सभी सदस्य बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ उनको काम कराना है, तो इसमें अध्यक्ष जी और पार्षद सब बैठ के तय करें कि भाई कहाँ उनको काम कराना है। वार्ड नंबर 11 में बहुत सी खाली ज़मीन पड़ी है जहाँ पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है। साथ ही जो बेचवार था उसने उस ज़मीन पे रोड नाली पानी बनाने की नहीं, वार्ड 11 की जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं वो अवैध कॉलोनी में घोषित है और उसको वैध कराने की कार्रवाई हो चुकी है। 37/10 जो कॉलोनाइजर है उसको राशि जमा करना है, शेष राशि निकाय द्वारा करके उसके निर्माण कराए जाएंगे। बैतुल शाहपुर से आशीष राठौर, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।